हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां बात आज हम करेंगे जावा स्क्रिप्ट प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। अभी मैंने आपको जावा स्क्रिप्ट के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में सब कुछ बताया। व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट, व्हाई इट इज कॉल्ड जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट का कोड हम किस तरीके से लिखेंगे। ओके, तो सारी बातें थ्योरेटिकल अभी हम लोगों ने की है, पर अब हम बात करते हैं इसी के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की। और जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि आई एम गोइंग टू यूज VS कोड फॉर इंप्लीमेंटिंग CSS एंड जावा स्क्रिप्ट। तो आपने देखा हमने HTML के लिए भी VS कोड को कैसे यूज करना है वो हमने देखा, CSS को कैसे यूज करना है विथ VS कोड ये हमने देखा। लेकिन अब हम देखते हैं हाउ टू राइट अ जावा स्क्रिप्ट कोड यूजिंग VS कोड। ओके, तो आई होप आपने इसके पहले मेरा जावा स्क्रिप्ट का थ्योरेटिकल लेक्चर अटेंड किया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो काइंडली रिक्वेस्ट टू, अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट का बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप डायरेक्टली प्रैक्टिकल सेशन पे आने के पहले इसके थ्योरेटिकल सेशन को एक बार अटेंड कर लें, तो थिंग्स आर वेरी मच इजी। ओके, लेकिन चलिए बात करते हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम, मैं एक बार एक काम करता हूं, शुरुआत से ही आपको VS कोड इंस्टॉलेशन तो हमने खैर देख लिया था, बट हाउ टू यूज VS कोड। तो VS कोड जब आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको अपना एक फोल्डर मिलेगा। हालांकि ये फोल्डर यहां पर ओपन है, मैं क्लोज कर देता हूं। ओके, मैंने आपको जब फर्स्ट टाइम VS कोड बताया था फॉर HTML तो मैंने आपको कहा था कि जस्ट यूज अ फोल्डर फॉर राइटिंग एनी HTML और CSS और जावा स्क्रिप्ट कोड। तो ऑलरेडी मेरे पास एक फोल्डर है, आई एम जस्ट ओपन दिस फोल्डर एंड दैट फोल्डर इज माय वेब पेज। ओके, so I'll just open this folder and inside this folder there are some HTML files। तो हम फिर से एक नई HTML फाइल क्रिएट कर लेते हैं, नॉट एन इशू। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस, और यहां पर मैंने पेज का नाम रखा सपोज माई स्क्रिप्ट डॉट HTML, है ना। माई स्क्रिप्ट डॉट HTML। मैंने आपको कहा था जावा स्क्रिप्ट का कोड हम दो तरीके से लिखते हैं, या तो आप अपने HTML पेज में ही जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखें, और सेकेंड ऑप्शन यू विल क्रिएट अनदर .js फाइल। तो एक्सटर्नल .js फाइल कैसे क्रिएट करना है वो हम सेकंड स्टेप में देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम ये देखते हैं कि यदि आपने अपना कोई HTML पेज बनाया है, जैसे मैंने इसका नाम रख दिया सपोज, एक काम करते हैं, इसी HTML पेज को मैं यूज कर लेता हूं, home.html, ब्लैंक पेज है। तो जस्ट राइट योर HTML टैग फर्स्ट, HTML, ओके, एंड /HTML inside this head, inside this title। तो हम पहले अपने बेसिक टैग लिख ले, सो दैट द थिंग्स, और ये हम लिख देते हैं टेस्ट जावा स्क्रिप्ट कोड, टेस्ट जावा स्क्रिप्ट कोड, राइट। और अब इस HTML में हमने सपोज, अब यहां पर मुझे एक सिंपल जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना, ये मैंने अपना HTML तो लिखा ही है, दिस इज h/h1। मान लो हमने यहां लिख दिया जावा स्क्रिप्ट कोड टेस्ट, राइट। लेकिन ये जो अभी आपने लिखा दैट इज व्हाट, हेडर टैग, राइट। लेकिन जैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जब भी आप अपना जावा स्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखें, दो तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जावा स्क्रिप्ट का कोड हेड सेक्शन में ही लिखा जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो हम हेड सेक्शन को यूज करते हैं, है ना, बताया था मैंने आपको। तो ये जो हेड सेक्शन है, हियर वी आर गोइंग टू यूज अ टैग कॉल्ड स्क्रिप्ट, और इस स्क्रिप्ट टैग का देयर इज एन एट्रीब्यूट कॉल्ड लैंग्वेज, और यहां पर आपको लिखना है जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, दैट इज अ जावा स्क्रिप्ट, वेरी सिंपल। तो अब आपको जो लिखना है, आई होप आप ये चीजें आसानी से समझ पा रहे हैं अगर आपने मेरे थ्योरी लेक्चर को अटेंड किया है तो, और अगर नहीं किया है तो प्लीज कोशिश करिए कि वो अटेंड कर लें, है ना। हमेशा मैं बोलता हूं प्रैक्टिकल में आने के पहले अगर आप एक बार थ्योरी लेक्चर अटेंड कर लेंगे तो चीजें आसान रहेंगी। ओके, एंड से दिस वन। अब ये जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, मैंने आपको कहा था जावा स्क्रिप्ट का कोड दो टाइप से हम लिखते हैं। पहला, यदि आपको अपने कोड को किसी भी इवेंट पे डिपेंडेंट नहीं रखना है, जैसे मैंने बोला सर मैं बटन के क्लिक करने पर जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करना चाहता हूं, या मुझे अपने पेज के लोड होने पर जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करना है, तो ये कहलाते हैं इवेंट बेस्ड जावा स्क्रिप्ट कोड, जो पर्टिकुलर इवेंट पे चलेंगे, राइट। लेकिन अगर मान लो मैंने अभी यहां लिख दिया सब, ये तो चलिए आपका HTML का टैग है, ठीक, ये मैं लिख देता हूं HTML कोड, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन सा कोड हमारा HTML का होगा और कौन सा कोड हमारा जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा, राइट।
अब यहां पर अगर मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा है, सो आई एम जस्ट यूजिंग अ फंक्शन विच आई एम टेलिंग यू, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, टू राइट एनीथिंग। जैसे हम सी में लिखते हैं ना प्रिंटएफ, या हम जावा में लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, या हम पाइथन में लिखते हैं प्रिंट फंक्शन। सिमिलरली इफ यू वांट टू राइट एनीथिंग ऑन जावास्क्रिप्ट ऑन योर ब्राउजर, कि अगर आपको ब्राउजर पे कुछ भी प्रिंट करना है, सो वी आर गोइंग टू यूज डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड। ओके, तो यदि मैंने लिखा है, मान लो यहां पे वेलकम, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट कोड, ओके, ये मैंने पेज लिखा है। तो अब देखिए, अभी जो मैंने कोड लिखा है, दिस कोड इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इवेंट। जब आप इवेंट बेस्ड कोड लिखोगे तो मैं आपको बताता हूं कैसे लिखते हैं अभी उसको, राइट। लेकिन अगर मैं अभी इस पेज को रन करता हूं, तो आई जस्ट गो टू दिस, राइट क्लिक, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, सी दिस वन, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट कोड। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड है जो हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, राइट। और ये मेरा HTML का कोड है जो मैंने H1 के साथ लिखा हुआ है, HTML कोड टेस्ट, राइट। लेकिन यहां पर आप देखो, इट इज नॉट नेसेसरी मैं जावास्क्रिप्ट का ये कोड हेड में ही लिखूं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने H1 के बाद यदि यहां पर लिख दिया जावास्क्रिप्ट का कोड इनसाइड द HTML टैग, तो जस्ट सेव एंड रन दिस, अगेन यू विल फाइंड दिस आंसर। अब वो आंसर आपको अपने H1 के बाद मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप नॉट नेसेसरी, जैसे मैंने यहां लिख दिया सपोज फॉन्ट कलर इक्वल टू रेड, है ना, साइज इक्वल टू, ये मैं HTML लिख रहा हूं, साइज इक्वल टू सपोज 12, एंड देन आफ्टर मुझे लगा कि सर मुझे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, यू कैन जस्ट राइट हियर कोड आल्सो। ये मैंने लिख दिया वेलकम इन, या सिमिलरली वेलकम इन जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर फॉन्ट, ठीक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये देखिए आप, ये HTML, ये जावास्क्रिप्ट, वेलकम इन जावास्क्रिप्ट कोड आफ्टर फॉन्ट। तो ये जो कोड है, आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो कोड है, इट इज नॉट नेसेसरी ये फॉन्ट टैग। और आप देखिए, ये फॉन्ट टैग मैंने क्लोज नहीं किया, मैं इसको क्लोज कर देता हूं यहाँ पे, आई जस्ट क्लोज दिस फॉन्ट टैग। सो इनसाइड दिस फॉन्ट टैग मैंने जावास्क्रिप्ट का कोड लिख दिया, सो आई गेट द इफेक्ट ऑफ द फॉन्ट इन माय जावास्क्रिप्ट रिजल्ट, कि मुझे जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट आ रहा है उस पर फॉन्ट के इफेक्ट शो हो रहा है। सी दिस वन, इफ आई रन दिस, ओपन इन डिफॉल्ट ब्राउजर, ये। सो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट ये है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जावास्क्रिप्ट का कोड हम हेड में ही लिखें, लेकिन यदि आपका कोड इवेंट बेस्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज यहां पर मैंने बोला कि सर मुझे एक्चुअली जावास्क्रिप्ट के कोड को रन करना है व्हेन माय पेज इज लोड, कि मेरा पेज जब लोड हो रहा है तब मुझे जावास्क्रिप्ट, अच्छा यहां पर हम जो भी कोड लिखेंगे दैट वी शुड राइट इनसाइड बॉडी टैग, तो ये बॉडी और ये स्लैश बॉडी के बीच में हमने कोड लिख दिया, राइट। अब मैं ये चाहता हूं कि सर जब मेरा पेज लोड हो, व्हेन आई लोड दिस पेज, तब मुझे ये मैसेज चाहिए या मेरे को कोई अलर्ट मैसेज देना है, तो सी दिस वन, जावास्क्रिप्ट में जो भी मैसेज हम प्रिंट करते हैं उसके दो ऑप्शन है, या तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखें, इधर वी हैव एन ऑप्शन अलर्ट विंडो। यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है अलर्ट विंडो, राइट। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया, अलर्ट, सी अलर्ट, और अलर्ट में अगर मैंने लिख दिया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोड, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट कोड। अब ये जो मैंने अलर्ट विंडो लिखा है, सी दिस वन, व्हेन आई रन दिस यू विल फाइंड सच टाइप ऑफ अलर्ट विंडो, ये वेलकम इन जावास्क्रिप्ट कोड, ये है आपके अलर्ट विंडो, एंड देन आफ्टर यू विल गेट योर HTML रिजल्ट। तो ये जो विंडो है, ये विंडो अभी आपकी बाय डिफॉल्ट ओपन हो रही है ना, क्योंकि रीजन इज दैट, क्योंकि हमने अभी कोई कंडीशन नहीं लगाई है कि मुझे ये पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट का कोड किसी पर्टिकुलर कंडीशन पर ही एग्जीक्यूट करना है। सो दैट्स व्हाई आपका कोड जो है वो हर बार जब भी आप पेज को रन करोगे, फर्स्ट इट विल रन दिस जावास्क्रिप्ट कोड। और यही चीज अगर मैं यहां पर लिखता हूं, सपोज फॉन्ट में मैंने यहां लिख दिया हेलो फ्रेंड, ठीक है, एंड देन आफ्टर अगर मैंने यही जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, एंड सी दिस वन, ये दिस पेज इज ऑलवेज रन, मतलब ये जो विंडो मुझे मिल रही है, ये विंडो मुझे इसलिए मिल रही है क्योंकि जो कोड है हमारा, वो कोड किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। बात समझने की कोशिश करो आप, राइट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ये जो अलर्ट विंडो है ये तभी चाहिए जब मैं किसी बटन पे क्लिक करूं, तो यहां पर आप देखिए हमने
HTML में फॉर्म टैग पढ़ा है, ठीक है। तो मान लो मैंने फॉर्म लिया, ये फॉर्म टैग, और इस फॉर्म टैग में हमने ले लिया देयर इज अ बटन, इनपुट टाइप इक्वल टू सपोज बटन, ठीक है। मैंने यहां पर ले लिया इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, जस्ट मिनट, ठीक है, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और इस पर हमने लिख दिया सपोज वैल्यू इक्वल टू क्लिक, क्लिक हियर, ठीक। तो ये मेरा बटन एक जो है ये मुझे अब अपने फॉर्म टैग पे मिलेगा, सी दिस वन, दिस इज व्हाट द बटन। मैं चाहता हूं सर जब मैं इस पे क्लिक करूं देन ओनली आई विल गेट दिस अलर्ट विंडो, मतलब अब मुझे अपनी ये अलर्ट मैसेज किसी कंडीशन, किसी इवेंट बेस्ड बनानी है। तो मैंने आपको अभी क्लास में बताया था कि जावा स्क्रिप्ट का कोड दो टाइप से लिखते हैं, या तो ऐसा कोड जिसको आपको पेज को रन होते से इस कोड का एग्जीक्यूशन करना है, या फिर सेकेंड यू कैन राइट दिस कोड इनसाइड अ फंक्शन, ठीक है। यदि आप फंक्शन सी आपने पढ़ा है, सो यू नो वेरी वेल फंक्शंस क्या होते हैं, स्मॉल मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम होते हैं जिनको हम यूज करते हैं इवेंट बेस्ड कोड लिखने के लिए। कि यदि मान लो मैंने यहां लिख दिया फंक्शन सपोज एनीथिंग डिस्प्ले, ठीक है। अब ये जो फंक्शन डिस्प्ले है, यदि मैंने अब कोड इस फंक्शन में लिखा है, सो दैट माय कोड इज बेस्ड ऑन द कॉलिंग ऑफ दिस फंक्शन, कि अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा तब जाके मेरा ये कोड एग्जीक्यूशन करेगा, सी दिस वन। अगर मैं अब इसको रन करता हूं, आई विल नॉट गेट एनी अलर्ट विंडो हियर। बात समझ में आ रही है? मुझे कोई अलर्ट विंडो नहीं मिल रही है, लेकिन मैं चाहता हूं अलर्ट विंडो मुझे कब मिले, व्हेन आई क्लिक दिस। ये जो कोड है इस बटन के क्लिक करने पर एग्जीक्यूट करना है, तो सिंपली हियर वी कैन राइट दिस कोड इनसाइड अ फंक्शन। कि मान लो मैंने एक फंक्शन बना दिया डिस्प्ले के नाम से, एंड इनसाइड दिस फंक्शन मैंने अपना ये कोड लिख दिया, सी, ठीक है। तो फंक्शंस क्या होते हैं, एक्चुअली मॉड्यूल्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो जनरली जावा स्क्रिप्ट के कोड में तब यूज में आते हैं जब आपको अपना कोड इवेंट बेस्ड बनाना है। इवेंट बेस्ड का मतलब होता है कि बॉस अब मैं चाहता हूं कि मेरा कोड जो है वो बटन के क्लिक करने पर कोड एग्जीक्यूशन करे, राइट। तो अब मैंने अपना जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है वो कहां लिख दिया, फंक्शन में। अगर आप में से किसी ने प्रीवियस लैंग्वेजेस पढ़ी है लाइक सी, जावा या पाइथन, तो यू नो वेरी वेल फंक्शन क्या होते हैं, बट इफ द पर्सन इज टोटली न्यू, तो आप देखिए फंक्शंस छोटे छोटे से मॉड्यूल ऑफ प्रोग्राम होते हैं जो जनरली हम जावा स्क्रिप्ट में यूज करते हैं अगर आपका कोड इवेंट बेस्ड है। इवेंट बेस्ड मतलब जैसे मैंने बोला ना, मुझे बटन के क्लिक करने पर यह कोड एग्जीक्यूट करना है। तो यदि मैंने अपना जावा स्क्रिप्ट का कोड फंक्शन में लिख दिया है, सो नाउ सी दिस वन, व्हेन आई रन दिस कोड, सो नाउ आई डोंट गेट एनी अलर्ट विंडो। अब मैं चाहता हूं जब मैं क्लिक करूं तो मुझे अलर्ट विंडो मिलनी चाहिए, ओके। सो हियर यू कैन जस्ट कॉल दिस फंक्शन ऑन क्लिक इवेंट। तो ये मैंने लिख दिया ऑन क्लिक, I'll call this function display. Okay, so when I run this code now, see this one. Now you will get this window because कि हमने अपना जो कोड है वो इवेंट बेस्ड बना लिया है। तो इवेंट का मतलब when I click on this button, then only I'll get this JavaScript code. तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट अभी समझ में आया है कि जावा स्क्रिप्ट के कोड किस तरीके से लिखे जाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब क्या है, और जो मैंने आपको बताया कि बॉस स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट ये बोलता है ऑलवेज राइट योर जावा स्क्रिप्ट कोड इन हेड टैग, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट ऑलवेज वी कैन राइट द जावा स्क्रिप्ट कोड इन हेड ओनली। आपकी जहां जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया यहाँ पे नॉर्मल कोड मतलब दो तरीके से जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा जाता है। वन द कोड विच इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इवेंट, कि जो आपने लिखा है वो कोड कंपलसरी एग्जीक्यूशन करेगा, और दूसरा जहां पर आप अपना कोड इवेंट बेस्ड बनाना चाहते हैं। इवेंट बेस्ड मतलब बटन का क्लिक हो सकता है, फॉर्म का लोड होना हो सकता है। मैंने बोला सर यही कोड मुझे फॉर्म के लोड इवेंट पे कॉल करना है, तो दिस फॉर्म टैग इज हैविंग ऑन लोड इवेंट, कि मैंने ऑनलोड पे लिख दिया, मान लो देयर इज एन अनदर फंक्शन कॉल्ड, मैंने एक और फंक्शन ले लिया, मतलब ये मैं आपको अभी इवेंट नो डाउट बताने वाला हूं, डोंट वरी। ये मैंने लिख दिया शो वेलकम इन जावा स्क्रिप्ट कोड, मैंने लिख दिया दिस इज शो फंक्शन, ठीक है। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस आप समझना, ऑन लोड पे हमने कॉल कर लिया शो फंक्शन, कहां पे, ऑन लोड इवेंट पे, ओके, और बटन पे हमने कॉल किया तो सी व्हेन आई लोड दिस, तो ये मेरा कोड चल रहा है। और यहां पर अगर फॉर्म के ऑन लोड के बजाय यू कैन ऑल्सो यूज दिस ऑन
बॉडी टैग ऑन लोड। ये जो कोड है ये कब रन हुआ? व्हेन आई यूज ऑन लोड इवेंट ऑफ बॉडी टैग। तो फॉर्म के भी ऑन लोड इवेंट पे आप कॉल कर सकते हैं, बट मोस्टली इट इज यूज्ड इन बॉडी टैग ऑन लोड इवेंट की जब बॉडी लोड होगी आपके HTML पेज की, सो दिस इवेंट विल गोइंग टू बी एग्जीक्यूट। ये जो हमने लिखा है इनपुट टाइप इक्वल टू ऑन क्लिक, कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा सो दैट डिस्प्ले फंक्शन विल कॉल। सो दिस इज द सिंपल वे टू राइट अ जावास्क्रिप्ट कोड, कि कैसे आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे विद द यूज ऑफ HTML। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट का ये जो वीडियो है ये आपको क्लियर हुआ है कि किस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे। तो आगे बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के ऐसे ही और इंपॉर्टेंट कोड के साथ, कि कैसे हम वैलिडेशन कोड को यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द जावास्क्रिप्ट कोड। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।